आपने पानी देखे हो? पानी, अरे वही वाला पानी जिसको अपन पीते हैं। आपने तेल देखे हो? तेल, जिस तेल को अपन बाल में लगाते हैं। तो जो पदार्थ बहता है उसको हम द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम द्रव। आपने पानी लिया, जैसे ही आप पानी को जमीन पर डालोगे तो पानी बहने लग जाएगा। आपने तेल लिया, आप जैसे ही तेल को जमीन पर डालोगे तो तेल भी बहने लग जाएगा। तो जो लिक्विड होता है ना, जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, उसको हम द्रव कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव। और ये वाला द्रव्य अलग है, इसमें जो आधा बा जुड़ जाता है ना, ये द्रव्य अलग है। इस द्रव का मतलब होता है जैसे कि लिक्विड जो बहता है, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, जो बहता है उसको हम बोलते द्रव। लेकिन इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। इस द्रव्य का मतलब क्या होता है? इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ में सब कुछ आता है। मैं भी एक पदार्थ हूं, ये माइक भी एक पदार्थ है, ये मार्कर भी एक पदार्थ है, ये ब्लैक बोर्ड भी एक पदार्थ है। सब कुछ क्या है? पदार्थ है। सब कुछ क्या है? द्रव्य है। दुनिया में जितनी भी चीज है सब कुछ द्रव्य है। मैं भी द्रव्य हूं, तुम भी द्रव्य हो, ये मोबाइल भी द्रव्य है। सब कुछ द्रव्य है। सब कुछ क्या है? पदार्थ। सोना भी एक पदार्थ है, चांदी भी एक पदार्थ है। आ रहा ना आपको समझ? सब कुछ पदार्थ है, द्रव्य। तो आज हम ये पढ़ेंगे, आज केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। आज हम ये पढ़ेंगे कि द्रव्य क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य किसको बोलेंगे, द्रव्य है क्या, द्रव्य यानी पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। पदार्थ किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है पदार्थ क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज, क्या बोला हूं, कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है, जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है? वजन होता है। और जो स्थान घेरती है, इसने भी स्थान घेरी है ना, इसने इतना स्थान घेरी है। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान, द्रव्यमान को ही वजन कहते हैं। कोई भी वस्तु जिसका वजन होता है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, अरे ये भी स्थान घेर रही है ना, तो उस वस्तु को, उस पदार्थ को अपन द्रव्य कहते हैं। मैं भी द्रव्य हूं क्योंकि मेरा भी कुछ ना कुछ वजन है और मैं भी जगह घेर रहा हूं। वायुमंडल में मैं भी कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा हूं ना, मुझे यहाँ वायुमंडल में रहने के लिए इतनी जगह लग रही है, मतलब मैं भी क्या हूं? द्रव्य हूं। ये भी द्रव्य है। उसके साथ साथ ये कपड़ा भी क्या है? द्रव्य है। क्यों? ये इसलिए द्रव्य, इसका भी कुछ ना कुछ वजन है और ये भी कुछ ना कुछ स्थान घेर रही है, तो ये भी क्या है? ये कपड़ा भी द्रव्य है। ये कपड़ा भी क्या है? द्रव्य है। समझ में आ गया? द्रव्य किसको बोलेंगे, पदार्थ किसको बोलेंगे? कोई भी वस्तु जिसका वजन होता है और जो क्या घेरती है, जो स्थान घेरती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? द्रव्य बोलेंगे। अब द्रव्य को 3 भागों में तो बांटा गया है। आपने बचपन से पढ़ते आए हो ना कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की तो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? ठोस होती है, दूसरी द्रव होती है और तीसरी गैस होती है। बर्फ हार्ड होती है, मतलब बर्फ ठोस अवस्था में है। जब उसी बर्फ को अपन गर्म कर देते हैं तो पानी बन जाती है, तो वो हो गई द्रव अवस्था। और जब उसी पानी को अपन गैस में उबालते हैं, जब अपन गैस में रख करके उसको आग बारते हैं, जब पानी उबलता है तो वो भाप बन जाता है, तो वो गैस बन जाता है। तो 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ रहा है। द्रव्य को मुख्य रूप से, वो तो उसकी अवस्था है, लेकिन द्रव्य का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 भागों में किया जाता है। पहला होता है मिश्रण और दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ। क्या क्या होता है? द्रव्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। द्रव्य जो पदार्थ होता है ना, सब कुछ जितना भी पदार्थ है ना, पदार्थ आपको समझ में आ चुका है। पदार्थ किसको बोलेंगे? जिसका वजन होता है, जिसका वजन होता है और जो स्थान घेरती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे द्रव्य या फिर पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है मिश्रण। पहला क्या होता है? मिश्रण। और दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ। पहला क्या होता है? पहला होता है मिश्रण और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ। अब मिश्रण बहुत सरल है। मिश्रण का मतलब क्या होता है? अच्छे समझो। मैंने लिया पानी, ये पानी है। मैंने क्या लिया? मैंने लिया पानी।
पानी एक पदार्थ हो गया। हाँ भैया, मैंने लिया पानी और मैंने ले लिया शक्कर। मैंने लिया एक पानी और मैंने ले लिया शक्कर। जो पानी का गिलास है इसमें लिया शक्कर, डाल दिया और घोल दिया। शक्कर क्या हुई, पानी में घुल गई। तो एक पदार्थ था पानी और दूसरा पदार्थ था शक्कर। दोनों को मैंने मिला दिया तो वो बन गया मिश्रण। इसको बोलते हैं मिश्रण। इतनी सी बात है। मैंने लिया गेहूं और मैंने लिया कुछ मिट्टी, है ना। मैंने लिया गेहूं और मैंने लिया कुछ मिट्टी, दोनों को मिला दिया तो वो बन गया मिश्रण। इतना सा होता है मिश्रण। कोई जरूरी बात है क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद आपकी किताब बोल रही है। मालूम, देखो ये लिखा आपकी किताब में, आपकी किताब में लिखा है दो या अधिक पदार्थ, दो पदार्थ, पहला पानी दूसरा शक्कर। दो पदार्थ भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा पदार्थ भी हो सकते हैं। दो या अधिक पदार्थ, दो या अधिक पदार्थ एक साथ अनिश्चित संगठन में उपस्थित रहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ अनिश्चित संगठन। मिश्रण की खासियत ये होती है कि संगठन जो होता है ना वो निश्चित नहीं होता है। मतलब कि देखो, एक गिलास पानी है, उसमें तुम एक चम्मच शक्कर डालोगे तब भी मिश्रण बनेगा, और एक गिलास पानी उसमें तुम 2 चम्मच शक्कर डालोगे तब भी मिश्रण बनेगा, तुम 3 चम्मच शक्कर डालोगे तब भी मिश्रण बनेगा। संगठन कोई निश्चित है क्या पानी और शक्कर का? नहीं, शक्कर और पानी का संगठन निश्चित नहीं है, अनिश्चित संगठन होता है। मतलब कि मात्रा आगे पीछे इसमें हो सकती है, किसमें? मिश्रण में। तो परिभाषा क्या है मिश्रण की? मिश्रण की परिभाषा है दो या दो से अधिक पदार्थ। मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण में दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ एक साथ अनिश्चित संगठन में उपस्थित होते हैं। जैसे कि जल में शक्कर का घोल, पानी में नमक का घोल, रेत में चीनी का घोल, रेत में नमक का घोल। इस प्रकार से जो बनता है उसको हम बोलते हैं मिश्रण। अब मिश्रण जो होता है ना, मिश्रण के भी 2 प्रकार होते हैं। मिश्रण के 2 प्रकार। मिश्रण का पहला प्रकार होता है समांगी मिश्रण और मिश्रण का दूसरा पदार्थ होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, अच्छे समझो। एक बार में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखो समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण के बारे में जानो। देखो, मैंने लिया पानी, ये है मेरे पास पानी, और मैंने लिया 1 चम्मच शक्कर पानी में डाला, एक और चम्मच शक्कर मैंने पानी में डाला, चम्मच से मैंने घोर दिया, ठक 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 घुल गई। शक्कर के भी पानी में घुल गई ना। अरे भैया, शक्कर को कहाँ में घोला मैंने? शक्कर लेकर के मैंने पानी के अंदर घोल दिया, पानी में शक्कर घुल गई। एक पदार्थ हो गया पानी और दूसरा पदार्थ हो गया शक्कर, दोनों को मैंने मिला दिया तो बन गया मिश्रण। तो जो पानी और शक्कर को मिलाने के बाद जो पदार्थ बना ना, उसमें क्या हुआ, शक्कर इस प्रकार से घुल गई, पानी में शक्कर इस प्रकार से घुल गई कि पता ही नहीं चल रहा है कि शक्कर है या फिर पानी है। मतलब कि जब अपन जिस पदार्थ को अपन घोल रहे हैं, अगर वो इस प्रकार से घुल जाए कि पूरी तरीके से उसमें विलुप्त हो जाए, मतलब उसके बाद वो हमको दिखे ही ना, इतने अच्छे से मतलब कि घुल जाए, तो तब जो मिश्रण बनता है तो उसको हम बोलते समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। मैंने लिया पानी, पानी में मैंने 1 चम्मच नमक घोल दिया, नमक इस प्रकार से पानी में घुल जाता है कि नमक के कण हमको फिर दिखाई देते हैं कि घुलने के बाद नहीं दिखाई देते। तो वो कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है बच्चों? समांगी मिश्रण है। अब देखो विषमांगी मिश्रण क्या होता है। मैंने लिया पानी, और चाक होती है ना, चाक, ये होती है चाक, है ना। चाक, मैंने लिया पानी और पानी में मैंने चाक के बुरादा करके डाल दिया, चाक का बुरादा किया और मैंने पानी में डाल दिया। फिर आप इसको जब घोलोगे ना, तो चाक के जो कण होते हैं ना, ये छोटे छोटे जो कण होते हैं ना चाक के, ये वाले जो कण होते हैं चाक के, ये चाक के जो कण होते हैं ना, पानी में घुल तो जाते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं घुल पाते हैं। पानी में दूर से दिख जाते हैं कि यार ये चाक के कण इसमें दिख रहा है, पूरी तरीके से चाक घुल पाती है कि नहीं घुल पाती, तो उसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं उसको हम? विषमांगी मिश्रण।
विषमांगी मिश्रण, देखो यहां पर ये लिखा भी है आपका, देखो विषमांगी मिश्रण, देखो पहला समांगी मिश्रण, पहले हम परिभाषा देखेंगे समांगी मिश्रण की परिभाषा क्या होती है। देखो समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ, समांगी मिश्रण में, किसमें, समांगी मिश्रण में दो पदार्थ, पानी और शक्कर, या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में इस प्रकार मिश्रित होते हैं, मतलब कि पानी, दो पदार्थ दोनों एक दूसरे में इस प्रकार घुल जाएंगे, इस प्रकार मिश्रित होते हैं, है ना, मतलब पानी में शक्कर इस प्रकार से घुल जाती है, इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि पूरे मिश्रण का संगठन समान हो जाता है, कि जो पानी में शक्कर घोलने के बाद जो मिश्रण बना वो पूरा हमको एक समान दिखता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है जल में चीनी का मिश्रण, आपने पानी में शक्कर डाल दी, जो मिश्रण बना वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। और विषमांगी मिश्रण की परिभाषा सुनना, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों का संगठन पूरे मिश्रण में असमान हो। विषमांगी मिश्रण की परिभाषा, ऐसा मिश्रण, विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें पूरे अवयव, जितने भी उसके अवयव है, आपका जो मिश्रण बना उसमें दो अवयव थे, पहला अवयव था आपका पानी और दूसरा थी आपकी चाक। आपने पानी में चाक को घोला तो चाक उसमें अलग ही दिख रही थी और पानी उसमें अलग ही दिख रहा था, दोनों आपस में घुले नहीं थे। तो जो मिश्रण में संगठन अलग, जिसके अवयव आपको अलग अलग दिख जाएंगे खुली आंखों से, उसको हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। जैसे कि देखो आपने क्या लिए, आपने लिए रेत और आपने लिए शक्कर, आपने लिए रेत यानी बालू और आपने लिए शक्कर, और आपने दोनों को मिला दिए। तो जब आप रेत और शक्कर को मिलाओगे तो उसमें रेत अलग दिखेगी और शक्कर आपको अलग दिखेगी। तो चीनी में, शक्कर में बालू का मिश्रण किसका उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो तत्व होते हैं एक दूसरे में घुलते नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो होगी हमारी मिश्रण की बात कि किसी चीज को अपन मिला देते तो जो बनता है उसको हम मिश्रण बोलते हैं। अब पदार्थ का पहला प्रकार होता है मिश्रण, जो द्रव्य होता है उसका पहला वर्गीकरण होता है मिश्रण, और दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध का मतलब होता है प्योर, जिसमें कुछ ना मिला हो। और आपको समझ में, शुद्ध का मतलब होता है बिल्कुल प्योर, जिसमें कुछ भी ना मिला हो, उसको हम शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। जैसे कि पेवर पानी, पानी है, कुछ मिलाया गया अपन ने उसमें, कुछ नहीं मिला है, तो जल, 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 जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O। मैंने लिए नमक, मैंने क्या लिया नमक, मैंने लिया नमक, नमक का सूत्र क्या होता है, नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। नमक बिल्कुल प्योर, अगर पूरा NaCl है, बिल्कुल पेवर नमक है, तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। लेकिन नमक में यदि अपन ने आयोडीन मिला दी है और आयोडीन वहां टाटा नमक हो गया वो, तो वो क्या बन जाएगा, वो मिश्रण बन जाएगा। लेकिन अगर पेवर पानी है, पेवर जल है, तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। और जल में यदि मैंने नमक मिला दिया तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। आ आपको समझ में। अब शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। पहला क्या होता है, पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। शुद्ध पदार्थ मतलब बिल्कुल प्योर, जिसमें कुछ भी मिलावट ना की गई हो, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हो। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। अब तत्व क्या होता है अच्छे समझ लो, तत्व क्या होते हैं। तत्व के बारे में थोड़ा अंदर डिटेल में घुसूंगा मैं। जितनी भी दुनिया है, सब कुछ, चाहे वो किताब हो, बोर्ड हो, मैं हूं, कुछ भी क्यों ना, पूरी पृथ्वी, ऑल ओवर पूरी पृथ्वी, सब कुछ A to Z, सब कुछ, मैं मारकर सब कुछ, जितनी भी दुनिया है, पूरे की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी सृष्टि सिर्फ और सिर्फ 118 तत्वों से मिलकर के बनी है। जैसे कि पानी और शक्कर को मिला करके, पानी और शक्कर को मिला करके शरबत भी बनता है, और पानी और शक्कर को मिला करके चाय भी बनती है, और पानी और नमक को मिला करके भी कुछ कुछ बनता है तो पानी और है तो शक्कर। लेकिन पानी और शक्कर को अपन ने मिला तो चाय भी बनती है, और पानी और शक्कर को मिला तो कॉफी भी बनती है। पानी और शक्कर को मिलाए तो क्या बनता है, कुछ कुछ चीज बनता है। उसी प्रकार
दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 118 तत्व होते हैं। तत्व की संख्या कितनी है? तत्व की संख्या होती है सिर्फ 118। इस पूरे ब्रह्मांड में 118 तत्व होते हैं। और वो तत्व कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बोरान हो गया, वेरियम हो गया। बहुत सारे क्या होते हैं? अपने तत्व होते हैं। 118 तत्व होते हैं। इन्हीं 118 तत्वों से मिल करके पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है ना। और 118 तत्व कौन कौन से होते हैं? आपकी जो 11th क्लास की जो बुक है ना, उसमें सामने इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको 118 तत्वों के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। अब देखिए कैसे बनता है। मैंने लिया एक तत्व हाइड्रोजन और दूसरा तत्व लिया मैंने ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अगर बिल्कुल प्योर हाइड्रोजन है तो उसको हम तत्व बोलेंगे, जो कि शुद्ध पदार्थ होता है। ऑक्सीजन भी अगर प्योर ऑक्सीजन है तो उसको भी हम तत्व बोलेंगे, वो क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। क्लियर? तो एक हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। Fe का मतलब होता है लोहा। लोहा भी एक प्रकार का है, तत्व है। उसके साथ साथ हमारा नाइट्रोजन भी हमारा क्या होता है? एक प्रकार का हमारा क्या होता है? तत्व होता है। अब देखो, 2 हाइड्रोजन मिले और एक ऑक्सीजन मिल गया। 2 तत्वों के मिलने से 2 तत्व जब आपस में जुड़ते हैं और एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं कि हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे और ऑक्सीजन 1 ही रहेगा। जब 2 तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो जो चीज बनती है उसको बोलते हैं यौगिक। तो अगर हाइड्रोजन पेवर तत्व है, ऑक्सीजन भी सिर्फ तत्व, लेकिन जब दोनों मिलकर के जो चीज बनाते हैं, जिससे कि बना जल H2 बनाए, तो ये कहलाता है यौगिक। ये क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अमोनिया गैस का नाम सुने हो ना? मैंने ले लिया एक नाइट्रोजन और मैंने ले लिया 3 हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन भी तत्व है, हाइड्रोजन भी तत्व है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो NH3 अमोनिया बनता है, जो कि एक प्रकार क्या है? अमोनिया एक प्रकार का यौगिक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्य किसे कहते हैं? मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, समांगी, विसमांगी, तत्व, यौगिक किन्हें कहते हैं। अगर आप लोग कहोगे, आप देखो, ये हमारी केमिस्ट्री का पहला लेक्चर था। अब इससे 11वीं क्लास की संपूर्ण केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री कंपटीशन एग्जाम्स में भी हर जगह काम आएगी। और मतलब पूरा पढ़ेंगे अपन, A to Z पढ़ेंगे, एक एक चीज समझाऊंगा। जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं ना, पूरा अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा शुद्ध हिंदी में पढ़ाऊंगा। हिंदी मीडियम में पढ़ाऊं, 12th क्लास में टॉपर रहा हूं, केमिस्ट्री का टॉपर रहा हूं और केमिस्ट्री कोचिंग 2-3 साल से पढ़ा रहा हूं मैं। 2-3 साल से मैं केमिस्ट्री कोचिंग पढ़ा रहा हूं और मेरी कोचिंग के बच्चे 70 में से 68 नंबर, 70 में 70 नंबर लेकर के आते। तुम भी लेकर के आओगे और कोचिंग पूरी फ्री रहेगी। बस एक काम इतना करना कि इस वीडियो को इतना शेयर करना कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, और जब मुझे ज़्यादा लोग देखेंगे तो फिर मैं आपको 3-3, 4-4 घंटे की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे चैनल पर अगर तुम आ गए हो ना, आज के बाद तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा ज्ञान, सब कुछ आपको, पूरे नोट्स, पूरा स्टडी मटेरियल A to Z, पूरी PDF फाइल पूरी फ्री उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।